हाय फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सेल में देखेंगे इफ़ एरर फंक्शन जो है वो किस तरह से काम करता है। तो इफ़ एरर फंक्शन आप देखेंगे यहाँ पे मैंने जो इसका सिंटैक्स है वो लिख रखा है यहाँ पे। तो इफ़ एरर जो होता है वो पहले पूछता है वैल्यू, जो इसके अंदर हम वैल्यू जो है पास करेंगे। देन उसके बाद जो सेकंड पैरामीटर है या सेकंड जो भी इसकी जिसका सेकंड पैरामीटर है वो पूछता है वैल्यू इफ़ एरर, जो हमने वैल्यू इफ़ एरर के अंदर पास करी है अगर वो एक एरर है या उससे एरर आती है तो क्या आए यहाँ पे। इस तरह से जो है इफ़ एरर जो है काम करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख लेता हूँ, कुछ टेक्स्ट भी लिख लेता हूँ। टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे मैं एक एरर भी कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लगाते हैं इफ़ एरर। जैसे हम लगाएंगे यहाँ पे इफ़ एरर लगाने के बाद ये पूछता है वैल्यू। इसके अंदर हम वैल्यू पास कर रहे हैं, जो इस सेल में है 45, इसको पास कर रहे हैं। इसके बाद कोमा लगाते हैं, पूछता है अगर ये वैल्यू एरर है तो क्या करें। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज एन एरर। देन दिस इज एन एरर लिखने के बाद हम कर देंगे ब्रैकेट बंद और करेंगे एंटर। तो आप देखेंगे ये एरर नहीं है, तो इसने दिस इज एन एरर जो है सेकंड पैरामीटर जो है वहाँ पे नहीं गई, इसने फर्स्ट जो पैरामीटर है वही करने के बाद यहाँ पे स्टॉप कर दिया फॉर्मूले को। आते हैं नीचे, इसको ड्रैग कर लेते हैं हम जहाँ तक हमारी एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप जो जो सेल्स हैं इनमें किसी में भी एरर नहीं है। लास्ट में जो हमने एरर दी थी वहाँ पे एक एरर है, तो उसने लिख दिया दिस इज एन एरर। तो इसी तरीके से जो इफ़ एरर है जो काम करता है। यहाँ पे हम इफ़ एरर जो हमारा आर्गूमेंट है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं इफ़ एरर लिखने के बाद हम इसमें जो वैल्यू पास करते हैं फिर कोमा लगाते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे कोई और फार्मूला भी रन कर सकते हैं अगर हमारी जो रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से। आने वाली वीडियो में मैं वी लुकअप के साथ इफ़ एरर यूज़ करूँगा, तो उसमें आप ज़्यादा और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही।